जुबा को इतना मीठा कर दिया। आपने हर एक जुबा को इतना मीठा कर दिया। अब तो है हर एक जुबा पर एक कहानी आपकी। अब तो है हर एक जुबा पर एक कहानी आपकी। कांच से हीरा बनाया मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। दानान से तुम अभयदयालम साचे सुवान वयंती तवे सुवाहोतम मंगलीरम लोकोतमेसा परिणायोते। लोकोत्तम ज्ञातभूत श्रवण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शास्त्र धर्म प्रज्ञप्ति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ एक बातें आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है। और जिसमें चर्चा आपके सामने जो चल रही थी, इसमें थोड़ी सी समझने के लिए आपको मैं बात बता दूं कि आज वैज्ञानिक जगत में विज्ञान की पावर सबसे ज़्यादा मानी जाती है और विज्ञान धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और सबके दिलो दिमाग पे विज्ञान घर करता जा रहा है। परंतु विज्ञान कितना ही आगे बढ़ जाए फिर भी उसकी सीमित एक शक्ति है, असीमित नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना सा बताने जा रहा हूँ कि उस विज्ञान के अंदर इतनी पावर नहीं है कि किसी नर को वो नारायण बना सके, किसी पशु को वो परमेश्वर बना सके, किसी कंकर को वो तीर्थंकर बना सके और किसी नर को नारायण बना सके। उसके अंदर इतनी पावर नहीं है। परंतु गुरु के अंदर इतनी पावर होती है कि किसी भी पशु को परमेश्वर बना सकते हैं, किसी भी नर को नारायण बना सकते हैं और किसी भी कंकर को शंकर बना सकते हैं, किसी भी मानव को भगवान बना सकते हैं। इतनी पावर होती है। एक शब्द आता है पारस। पारस एक पत्थर होता है, उसको लोहे को स्पर्श करो तो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। लेकिन उस पारस में भी इतनी पावर नहीं होती कि उस लोहे को पारस ही क्या करे, वो सोना तो बना सकता है वो, लेकिन पारस को वो क्या नाम, लोहे को पारस वो नहीं बना सकता। लेकिन गुरु में इतनी ताकत होती है कि अपने शिष्य को अपने जैसा ही क्या करते हैं, वो बना देते हैं। इसी वजह से गुरु महात्मा आपके नगर में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके घरों में जाकर के प्रेरणा देते हैं, बोलते हैं, आपको उपदेश देते हैं आपको कि जो उन्होंने धर्म का अनुभव किया है, जो उन्होंने समझा है, जो उन्होंने सीखा है कि ये काल चक्र है, ये संसार चक्र है, इस संसार से उभरने का मार्ग क्या है और इसको क्या क्या छोड़ना चाहिए, जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने समझा है, वो भी ये चाहते हैं कि वे आप लोग भी उन चीजों को समझे, उन चीजों को सीखे और सीख करके जो छोड़ने योग्य चीजें हैं उसे छोड़ दे और जो ग्रहण करने योग्य चीजें उसे क्या कर दे, ग्रहण कर दे। इसलिए वो देखिए, इसलिए वो कहते हैं कि जो धर्म की परिभाषा है उसे हमें समझना बहुत जरूरी है।
हमने तो बस जो हम करते हैं हम उसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, धर्म है, पर ये धर्म नहीं है, ये तो पत्ते हैं। एक पेड़ के क्या है, ये पत्ते हैं, और ये पत्ते क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, है ना, झड़ भी जाते हैं, नए पत्ते आ भी जाते हैं। अब देखो ना कि ये पत्ते हैं, तभी तो ना आप लोगों को डरा डरा करके काम किया जाता है कि कभी काल सर्प दोष आ जाता है तो उसकी पूजा करो। अब जब काल सर्प दोष निवारण की आपने पूजा करी, उसको धर्म कैसे मान लीजिए हम? वो तो आपने निवारण का उपाय किया, मतलब जो कष्ट है उसका निवारण किया। शनि की 7.5 है, आपको किसी ने काम बनवा रखा है, किसी ने कर रखा, उसके लिए आपने 41 दिन की पूजा करी, अर्चना करी, उसे धर्म कैसे मान लिया जाएगा? हाँ जी बताओ, वो तो निवारण किया है, कैसे मान लिया जाएगा? लेकिन आप लोग तो ज्यादातर यही करते हैं ना कि मेरे बच्चों के पेपर हो जाए, मैं इतने दिन जल चढ़ाऊंगा, इतने दिन जल चढ़ाऊंगा, उसे पूजा कैसे मान लेंगे, उसे भक्ति कैसे मान लेंगे? हम नहीं माना जा सकता। वो तो एक व्यापार है ना आपका, ये एक हाथ देना एक हाथ लेना है ना, रिश्वत है, वो एक व्यापार है। तो इसलिए वो चीजें नहीं है। कहते हैं कि जन्नत की इबादत जो करते हैं जन्नत की तमन्ना में, जन्नत स्वर्ग को बोलते हैं, इबादत जो करते हैं जन्नत की तमन्ना में, वो इबादत नहीं, वो तो तिजारत है। तिजारत का मतलब व्यापार है, वो है नहीं धर्म। धर्म नहीं माना जाता। धर्म जो है, धर्म हमारे अंदर ही होता है। जैसे आपको बताया था कि वस्तु का स्वभाव ही उसका क्या है, धर्म है। लेकिन आज कल आपके सामने प्रारंभ किया था कि धर्म जो है, धर्म एक बीज है, बोया कहाँ जाता है, कौन सी भूमि पर? तो धर्मराज दृष्टि से जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि धर्म बोया जाता है, धर्म पैदा कहाँ होता है? तो धर्म पैदा होता है सत्य और सरलता में। धर्म कहाँ पैदा होता है? सत्य और सरलता में। अब इसकी पुष्टि करने के लिए मैं आपको बता दूं, कोई ये कहे कि ऐसे कैसे, मैंने तो कभी सुना नहीं, मैंने तो कभी क्या नहीं करा, सुना नहीं। तो सुना नहीं तो सुनो। अगर आप ये कह दो कि मैं ये जानता नहीं, अब कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने तो ये चीज देखा नहीं, ये चीज होता नहीं है। अरे आपने नहीं देखा लेकिन होता तो है ना। इस चीज को ना ठुकराओ कि भाई होता नहीं है, आपने देखा नहीं, आपने सुना नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जितना आपने सुना उतना ही धर्म होता है। नहीं, धर्म तो समझना बहुत मुश्किल है। धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी बड़ी होती है। हर कोई व्यक्ति अपनी तरीके से धर्म की व्याख्या करता है, उसको समझना बहुत कठिन है। लेकिन आपने जितना सुना उसी को ही मान करके बैठना नहीं है, हमें उसकी खोज के लिए आगे क्या करना है, चलना है, आगे चलना है और अपने अंदर भी खोजना है कि मेरे अंदर आया या नहीं आया। तो जो मैंने आपको बताया कि सत्य और सरलता, यहाँ पर ये भूमि है, इस भूमि पर धर्म क्या होता है, पैदा होता है। अपने हृदय की भूमि को सरलता से और सत्य से भरपूर क्या है, करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसकी प्रमाण पुष्टि देने जा रहा था कि भाई ये चीजें जो मैंने कही कि धर्म कहाँ पैदा होता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि सत्य और सरलता में। तो किस प्रकार से, कैसे? तो रामचरितमानस उठा के देख लो, उसमें लिखा हुआ है, जाके हृदय कपट नहीं माया, ताके हृदय बसे रघुराया। समझ में आ गई बात? तो वही है ना जो मैं कह रहा हूँ, बात वही रामायण में लिखी है कि जाके हृदय कपट नहीं माया, ताके हृदय बसे रघुराया। तो सरलता, सरलता आगे तो कपट क्या हो जाएगा, कपट सरल से, सरलता से उल्टा क्या है, कपट है। तो कपट है तो वहां पर हृदय में भगवान का वास नहीं होगा, धर्म का वास नहीं होगा। और अगर आपने वो निकाल दिया तो धर्म का वहां पर क्या है, उसके हृदय में रघुवर की क्या होती है, वास होता है, परमात्मा। यानी कि रघुवीर का मतलब क्या है, परमात्मा। रघुवीर का मतलब आप लोग ये मत मान के चला करो आप कि भाई जो राम की चर्चा है, ये राम की चर्चा नहीं है, ये राम की क्या नहीं है, ये राम की चर्चा नहीं है। जो दशरथ में हुआ, मतलब दशरथ के जो पुत्र थे, उस राम की चर्चा नहीं है। ये जो चर्चा है ये धर्म की चर्चा है। क्यों चर्चा है कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम हृदय में बैठा, उस राम की चर्चा है। और उस रामायण में भी लिखा इस चीज के बारे में कि केवल एक राम को ही पकड़ के नहीं बैठना हमारे को,
राम की व्याख्या केवल एक वो नहीं है, राम का मतलब कुछ और है ना, राम का मतलब कुछ और है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये भी चर्चा है ना उसके अंदर। तो एक को पकड़ के नहीं बैठना कि हरि अनंत है और हरि की कथा भी क्या है, अनंत है। जब वो अनंत है तो एक के चक्कर में हम क्यों उलझ सकते हैं, क्यों उलझेंगे हम कि नहीं वही हुए हैं, उसके अलावा कोई और हुआ नहीं है। देखिए कि वो हुए हैं, वो भी भगवान है, उन्हें मानना है, लेकिन वो भी तो भगवान को ही मानते थे ना। जो राम थे जिनकी हम मान्यता कर रहे हैं, वो राम भी तो किसी भगवान को ही क्या करते थे, मानते थे। तो यहाँ पर अनंत की चर्चा दी है, जो अनंत में एक है। जैसे आप लोग ये पढ़ते, उसमें प्रार्थना है, एक माही अनेक राजे अनेक माही एक का, एक अनेक के नाही संख्या नमो सिद्ध निरंजना। यानी कि एक में अनेक है और अनेकों में एक है। अब देखिए ना, जितने आप लोग बैठे हो सब अलग अलग घर से आए हुए हैं, लेकिन अगर मानवता की दृष्टि से बोले तो सारे मानव एक ही है ना। गुण की दृष्टि से, व्यक्ति की दृष्टि से, नाम की दृष्टि से आप अलग अलग हैं, गुण की दृष्टि से एक ही है, पावर की दृष्टि से एक है, और आत्मिक शक्ति की दृष्टि से क्या है, एक है। और हर हमारे हृदयों में, सबके हृदय में एक जैसा ही परमात्मा क्या है, मौजूद है, मौजूद है। बस ये है कि हमें उसे देखना है, हमें उसे समझना है, हमें विचार करना है कि भाई जो सारे एक में अनेकों हैं और अनेकों में एक है, तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो सत्य और सरलता, अब सत्य और सरलता इसको समझना बहुत जरूरी है कि सरल हृदय हमारा होना चाहिए। सरल हृदय उस व्यक्ति का होता है जिस व्यक्ति के हृदय में जरा सा भी कपट नहीं होता, धोखा नहीं होता, छल नहीं होता। और हमारे हृदय में रोजाना का रोजाना कोई न कोई छल, कोई न कोई कपट है जी। हमारे हृदय में छल और कपट, जिस समय हम छोटे थे हमें सब कहते थे भगवान का रूप, हमें भी कहते थे। जैसे आप दूसरे बच्चे को कहते हो तो हमें भी कहते थे, क्या कहते थे, भगवान का रूप। तो अब देखिए कि जिस समय पैदा हुए तो उस समय हमारे अंदर सरलता, सत्यता, सब चीजें थी, वो चीजें थी हमारे अंदर, है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए वो चीजें क्या हो गई, घट गई, खत्म हो गई। अब आप बताओ कि व्यक्ति जब बड़ा होता है तो समझदार होता है या ना समझ होता है? समझदार होता है। हम तो ना समझ हो गए। ये एक चीज और है कि किसी को उदाहरण लेकर ले सकते, जैसे राजा हरिश्चंद्र बड़े होते गए उतने समझदार होते गए। हाँ, वो तो है तो सही, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं तो हिंसा तो की है ना। यहाँ पर सत्य और सरलता की बात यह है कि जीतने के लिए राजनीति तो उन्होंने भी की है ना, चाहे कितने अच्छे हो गए पर राजनीति तो फिर भी की है। लेकिन सत्य और सरलता का मतलब है ना तो कोई राजनीति, ना कोई किसी भी प्रकार का छल, ना किसी प्रकार की लड़ाई, सब चीजें अच्छी ही अच्छी होनी चाहिए, अच्छी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े महापुरुष बड़े अच्छे हुए हैं, जिनके अंदर गुण थे बहुत अच्छे। लेकिन यहाँ पर जो बात दी है धर्म की, है ना, धर्म की बात दी है कि आज व्यक्ति जो है ना धर्म के नाम पर लड़ता है, भिड़ता है, झगड़ता है, कटता है, मरता है, और फिर भी धर्म नहीं करता, फिर भी धर्म नहीं करता। धर्म के नाम पर बहुत कुछ करेंगे, राजनेता लोग भी धर्म के नाम पर अपनी जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक वो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, दूसरों को भिड़ा देते हैं धर्म के नाम पर कि भाई ये मुस्लिम धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये जैन धर्म है, ये सिख धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये आर्य समाजी है। ये अलग अलग कर करके अपनी जीत हासिल करने के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, कुर्सी के लिए भिड़ा देते हैं, लोग भिड़ जाते हैं, लोगों में नफरतें पैदा हो जाती है, लेकिन धर्म फिर भी उनके हृदय में नहीं होता, धर्म पनपने नहीं देता। कारण ये है कि पहले राजनेताओं में भ्रम हुआ करता था। अब मैं आपको आपकी बात बता रहा हूँ, जैसे आपने अशोक की बात करी तो मैं वो बात बताने जा रहा हूँ कि पहले राजनेताओं में, राजाओं के अंदर धर्म होता था, जो शासन करने वाले थे उनके अंदर क्या होता था, धर्म होता था, है ना, धर्म होता था। लेकिन आज जो है धर्म के अंदर राजनीति आ गई, इसलिए धर्म क्या हो गया, खतरे पे आ गया।
कि पहले राजनीति में धर्म था, राजनेताओं में धर्म होता था, न्यायाधीशों के अंदर धर्म होता था ताकि वो सब न्याय करते थे। और आज जो है धर्म के अंदर राजनीति आ गई, इस वजह से धर्म को क्या हो गया, खतरा हो गया। इसी वजह से यहाँ पर बार बार चर्चा दी जाती है कि सबसे पहले धर्म को सीखो, धर्म को जानो, बहुत जरूरी है। जब तक आप धर्म नहीं जानेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। जो आप कर रहे हो ये तो आप या तो देखा देखी कर रहे हो या फिर सुनी सुनाई है जी। भाई आपको पता है आप लोग जो है माँ बाप क्यों काटते हो, वे सारे पुराने बुजुर्ग करते थे, हम भी कर रहे थे, लेकिन आपको पता ही नहीं। भाई कुछ तो सुनी सुनाई कार्य कर रहे हैं। करवा चौथ क्यों करते हैं, जो सभी करते हैं हम भी कर रहे हैं। संक्रांत को मनाई जाती है जी, क्या जी, संक्रांत को मनाई जाती है। हाँ, संक्रांत क्यों मनाई जाती है। भाई जो भी चीजें, जो भी वार त्योहार है, आज के समय में सिर्फ आप लोगों को कुछ त्योहार तो ऐसे हैं जो हमारे बुजुर्ग करते थे, चलो भाई हमने भी कर लिया। चलो भाई हमारे जो है ना पूर्वज होते हैं, हमारे कुल देवता होते हैं, चलो भाई उनको धोख मार दो। अब कुल देवता को धोख मारने चले जाते हैं, महीने में एक बार डर के मारे चले जाते हैं, नहीं तो कहीं कुछ बुरा ना। एक तो होता है कि हमने कुल देवता को, कुल देवी को पूजा करी, हमने श्रद्धा और भक्ति से की है, और एक हमने ये किया कि हमारे साथ कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए, चलो भाई कर लो। दोनों में क्या है, सोच में अंतर है। तो कुछ चीजों के बारे में तो आपको खुद को ही नहीं पता कि हम कर क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस लिए करना है, हमें पता ही नहीं होता। एक उस हिसाब से आप लोग चलते हो। कई बार बच्चे खेल खेलते थे ना, यहाँ एक एक ईंट खड़ी करके रख दो और पीछे वाली ईंट को धक्का मारो, सारी ईंट गिरती हुई चली जाती है ना। उसी तरीके से आप जो कर रहे हैं बस उस हिसाब से करते ही चले जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हम कर क्यों रहे हैं। तो हमें इन चीजों के बारे में समझ होनी जरूरी है। इसलिए साधु संत जो आते हैं उनके पास बैठ करके उनसे सीखो, उनसे सवाल करो। किस संबंधी सवाल करो, ये सवाल नहीं करना कि भैंस क्यों नहीं दूध देती, ये सवाल नहीं है आपका, ये संतों का सवाल नहीं है। कि संत क्या, संत महात्मा जो होते हैं वो अज्ञान के अंधेरे से दूर हटा करके ज्ञान के प्रकाश में लेकर के आना, सत्य का उजागर करना, ना कि भैंस का दूध निकालना या आपकी दुकान चलवाना। एक व्यक्ति आया, कहता जी हमारी दुकान नहीं चलती, तो मैंने कहा भाई मैंने तो आज तक किसी की देखा नहीं, दुकान किसी की चलती नहीं है, दुकान तो एक ही जगह रहती है, चलती कहाँ है नहीं समझ रहे है ना। मैंने कहा भाई दुकान तो किसी की चलती नहीं, एक ही जगह रहती है। कहते ना नो नहीं महाराज दुकान नहीं चलती, फिर भी वही बोले कि दुकान नहीं चलती। तो वही चीज है कि साधु संत जो है दुकान चलाने के लिए नहीं होते, या साधु संत जो होते हैं भैंस का दूध काटने के लिए नहीं होते, या साधु संत आपके गोडे का दर्द दूर करने के लिए नहीं है। साधु संत तो कर्म को दूर करने के लिए है। किसको? कर्म, जो हमने बुरे कर्म किए हैं उस कर्मों का जो फल हमें प्राप्त हो रहा है उसे दूर करने के लिए। वो भी किस प्रकार से, वो भी वो खुद दूर नहीं कर सकते, वो आपको मार्ग बताएंगे कि भाई इस तरीके से आप कार्य करो, इस तरीके से सोच रखो, इस तरीके से अपना कदम उठाओ, तो समय आने पर ये कष्ट आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उसमें भी अगर साधु संत ने कुछ बताया तो उसमें भी आपको आसान सा रास्ता क्या है चाहिए, आसान सा रास्ता चाहिए। कठिन मार्ग आपको क्या है, बहुत मुश्किल है। लेकिन सत्य आसान नहीं है कि अगर धर्म का बीज बोना है तो सत्य आसान नहीं है, सत्य तो बड़ा क्या है, कठिन है। इस सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र कहाँ चले गए थे? हाँ जी, शमशान घाट की पहरा देने वाला बन गए थे, है ना। उनकी घरवाली बिक गई थी, उनके बेटे रोहित को, है ना, सर्प ने क्या करा था, काट लिया था। अब सोचो कि सत्य के लिए एक राजा, जिस राम को आप मानते हैं उस राम के पूर्वज थे वो, ठीक है ना, जिस राम को आप मानते हैं उस राम के पूर्वज थे, तो सत्य धर्म की स्थापना, है ना, राजा हरिश्चंद्र ने करी, उसे कायम करा, है ना, उसे जी करके दिखाया। तो हम उनकी चर्चा तो कर लेते हैं, कहानी भी पढ़ लेते हैं, कहानी भी कह देते हैं कि उन्होंने सत्य के लिए ऐसा किया। तो आप अपने आप से भी पूछो कि तूने सत्य के लिए क्या किया, तूने सत्य को संभाला क्या, तूने सत्य की रक्षा करी क्या,
हम मर्यादा की चर्चा कर लेते हैं राम के बारे में, तो क्या तूने राम की मर्यादा का पालन जरा सा भी किया? क्या कृष्ण की तरह तूने गैयों को चराया? क्या तूने जन जन की सेवा करी? है ना, नहीं रखी, कुछ भी नहीं किया। ना राम को मानने वाले हैं आज, ना कृष्ण को मानने वाले हैं। खाली ये कहना कि राम हमारे भगवान है, कृष्ण हमारे भगवान है, ये कहना ही काफी नहीं होता, उसे समझना भी बहुत जरूरी होता है ना। उनके नियम, उनकी धारणा, उनका कहने वाली मतलब उन्होंने जो कही है वो बातें भी हमारे जीवन में होनी बहुत क्या है, जरूरी है। तो इस वजह से सत्य आसान नहीं है और सरलता भी आसान नहीं है। तो सत्य और सरलता, जिसके हृदय बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, उसके घर पर एक व्यक्ति आया, उसके पिता ने देख लिया और वो कमरे में चले गए और अपने बेटे से कहा कि वो अंकल आ रहे हैं, उनको ये कहना कि पापा घर पे नहीं है, कल आप आना, क्योंकि वो उधारे मांगने आ रहा था। वो बच्चा बाहर निकला, वो उधर से वो व्यक्ति आया, उसने कहा कि पापा घर पे है, अंकल पापा तो घर के अंदर है, पर उन्होंने कहा कि आपको ये बोलना है कि आज पापा घर पे नहीं है, कल आना। समझ रहे हो ना? तो वो तो व्यक्ति चला गया, चलो भाई कोई बात नहीं मिलना चाहता, चलो फिर मिल लेंगे। अब उस बच्चे के बारे में उसने बच्चे को देखा, वो बाप आया, बच्चे को 2 थप्पड़ मारे, कहते तूने ऐसा क्यों बोला? समझ रहे हो ना? तो आपने अपने बच्चे को क्या बोलना सिखाया? झूठ बोलना सिखाया। जो झूठ बोलना आपने सिखाया वो सीख गया और आने वाले समय में वही चीजें आपके साथ कर रहा है। जब वो कर रहा है तो आप मेरे को बोलते हो कि महाराज ये झूठ बहुत बोलता है, इसको सिखाओ। तो भैया झूठ बोलना किसने सिखाया था? मैंने तो नहीं सिखाया था ना। अब आपने कहा कि महाराज ये मोबाइल बहुत चलाता है, इसको थोड़ा समझाओ। मोबाइल तो मैंने तो नहीं दिया था ना, तो मैं क्यों मत्थापच्ची करूं उसके साथ? बिगड़ गया तो महाराज जी समझाएंगे, जब सही था तभी ले आता नहीं यहीं पर, तब नहीं लेके आएंगे आप लोग। जिस समय वो खराब हो जाएगा उस समय बोलेंगे, है ना? पहले ही बोल लो ताकि वो खराब ही नहीं होएगा। शुरू से लेकर अब ये छोटे छोटे जो बच्चे आ रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो लेकर आए, जो सीख रहे हैं, ये इस समय जो सीख लेंगे ना, ये जिंदगी भर वो सीख रहेगी, है ना? ये रहेगी। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को आप क्या बोलेंगे? नहीं, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। नहीं, ये भी बोलेंगे, साथ में ये बोलेंगे वो ताई है ना, डायन है, उसके हाथ का कुछ नहीं करना, जो दीवार में बेटा कुछ नहीं खाना है ना, फिर में कुछ हो जाएगा, मेरे छोटे को है ना, मेरे लाडले को कुछ हो जाएगा। आपने सिखा दिया उसे, और वो जो कांटा आपने बोया है वो पनप करके बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद फिर आपको भी डायन बना देता है। ये भी ध्यान देना कि जो आपने शब्द उसके अंदर दिया है वो प्रयोग आपके ऊपर होगा, एक न एक जरूर होगा। इसलिए पहले से ही व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि जो हमने सिखाया है वही आएगा। तो सत्य और सरलता, ये दोनों चीजें आपने उस बच्चे के दिलो दिमाग से हटा दिया है। खुद की तो हट गई है, उसे भी हटा दिया है। इसी वजह से बार बार आपको बोला जाता है, बार बार कहा जाता है कि सत्य और सरलता आप भी अपने जीवन में उतारो और अपने बच्चों के अंदर जो है उसको रहने दो, जो है वो क्या करो, रहने दो, है ना? बच्चों को इस प्रकार से बनाओ ताकि वो आपके सामने सारा का सारा सत्य क्या कर सके, बोल सके, अपनी मन की बातें वो क्या कर सके, कह सके, है ना? कह सके और आप उसकी सुन सको। लेकिन आपके पास उसको सुनने का समय नहीं होता, क्योंकि जब वो बच्चे स्कूल से आते हैं तो अपनी मन की बात सुनाते हैं, तो आप क्या कहते हो कि मुझे अभी बहुत काम है, तो अपना काम कर ले, बाद में सुनेंगे। तो बच्चे का जो मन है वो टूट जाता है, फिर वो बच्चे छुपाना शुरू कर देता है, ये हकीकत है। और जब वो छुपाना शुरू कर देता है तो फिर आपके अंदर घबराहट क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। फिर ये घबराहट शुरू हो जाती है कि बच्चे चुपचाप रहते हैं, कुछ हमसे बोलते ही नहीं है, तो वो घबराहट हो जाती है। इसी वजह से सत्य और सरलता, तो सत्य और सरलता के भूमि पर धर्म का बीज बोया जाता है। जब बीज बोया जाता है तो इसको बड़ा करने के लिए कुछ और किया जाता है। एक सवाल और किया गया है, तो कल जैसा समय होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। अभी तो फिलहाल आप इस दो चीज को अच्छी तरीके से अगर आप समझ जाए कि सत्य और सरलता हमारे हृदय में होनी बहुत क्या है, जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। जितने आसानी से मैंने कह दिया, इतना आसान इसको समझना नहीं है, इतना आसान नहीं है ये, लेकिन
इतना समझना बहुत कठिन है, फिर भी प्रयास तो अपन कर सकते हैं, कोशिश तो अपन कर सकते हैं इसे समझने का। इसी वजह से इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये चीज़ें हमेशा याद रख लेना आप कि जाके हृदय कपट नहीं माया, ताकि हृदय, बस ये चीज़ें समझ लेंगे तो बस आपके हृदय में धर्म का वास हो जाएगा। फिर उसे बढ़ा करना है तो फिर उसके अनुसार करेंगे, है ना। मिलकर के 2 पंक्ति बोलेंगे। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कबीर तुम बुलाओ नाम। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कबीर तुम बुलाओ नाम। दिया सरना सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कबीर तुम बुलाओ नाम। दिया सरना सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कबीर तुम बुलाओ नाम। आज सुबह पता चला कि बच्चों की छुट्टियां हो गई है, तो 14 तारीख तक तो सभी जने अपने अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको प्रेरणा दे प्रवचन सभा में आए। क्योंकि बहुत सारे घरों में तो एक यही बहाना होता है कि हमारा सुबह सुबह बच्चों को तैयार करना होता है, स्कूल भेजना होता है, बहुत सारा काम होता है। तो अब तो चलो वो भी हो गया, है ना। 14 तारीख तक तो आप पूर्ण तरीके से क्या लो, लाभ लो। यानी कि देखो कि आप लोगों के एक एक बहाने हटते जा रहे हैं। क्योंकि बहाने पे बहाने चलते थे, पहले शादी का चलता था, पहले गीतों का चलता था, फिर किसी चीज़ का हो गया, फिर बच्चों का आ गया, अब बच्चे का भी बहाना चला गया, है ना। अब कोई नया बहाना, है ना, मत ढूंढो, है ना, मत ढूंढो। सज्जनों, धर्म के लिए कभी बहाना बनाया नहीं जाता और नहीं बनाना चाहिए। चाहे किसी, आपको बताता हूँ, चाहे खुद के घर में भी शादी होना, तब भी धर्म के लिए बहाना, सबसे पहले धर्म होता है, उसके बाद कुछ होता है। तो सबसे पहले धर्म, अगर क्षेत्र में मौजूद है ना, साधु साध्वी मौजूद है, सत्संग हो रहा है, तो सत्संग से बड़ा आपकी शादी भी नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है ना। सबसे पहले भगवान का नाम बड़ा है, बाद में बहुत कुछ आता है। इसलिए सबसे पहले उस चीज़ को प्राथमिकता दें, है ना। सबसे पहले उस चीज़ को माने आप सभी, तभी जाकर के कार्य सिद्ध होगा। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े करके जयकारा कमल पढ़ेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार की सभी महापुरुषों की, सर्व धर्म की, जैन धर्म की, चित्तारी मंगलम, अनिता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केवली पणत्व धर्म मंगलम, चित्तार लोगोत्तम, अनिता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साफ लोगोत्तम, केवली पणत्व धर्म लोगोत्तम, चित्तारी सन भोजम, अरिता सन भोजम, सिद्धा सन भोजम, साव सन भोजम, केवली पणत्व धर्म सन भोजम, अरिता का सन्ना, सिद्धों का सन्ना, साधु का सन्ना, जय धर्म का सन्ना, 4 सन्ने और न सन्ना कोई, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका